इन इक्वेशन चैप्टर नंबर 6 से आई थिंक। ओके, लीनियर इन इक्वेशन बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। और आपने क्या है, जो छोटी क्लासेस हैं उसमें आपने लोअर क्लासेस में क्या पढ़ा है आपने? इक्वेशन। बचपन से हम जब मैथ्स पढ़ना शुरू करते हैं 6, 7, 8 में, तो वहां से शुरू करते हैं हम इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं समीकरण। इक्वेशन का मतलब है एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट लिखा गया है, बोला गया है, और उसको आपने मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया है। और कन्वर्ट करते टाइम उसमें 3 चीजें आना चाहिए। एक तो उसमें वेरिएबल आएगा, मीन्स अननोन वैल्यू आएगी। उसको जनरली हम क्या करते हैं, एक्स वाई जेड, इंग्लिश का जो अल्फाबेट होता है उससे शो करते हैं। कांस्टेंट भी आता है कई बार, प्लस माइनस टू, प्लस टू माइनस टू, आई थिंक। और एक आएगा इक्वल का चिन्ह। मतलब इक्वेशन जो होता है उसमें मेनली 2 चीजें होती हैं, एक होता है वेरिएबल और एक होता है इक्वल का चिन्ह, और कांस्टेंट भी हो सकता है साथ में। लाइक दैट, एक क्वेश्चन मान लो आपने छोटी क्लासेस में बहुत सारे क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम। एक वर्ड प्रॉब्लम मैंने आपको बोला, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस ऑफ हिज सन। इट इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। द एज ऑफ फादर, जो फादर की एज है, इज ट्वाइस ऑफ हिज सन। तो ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। जब मैं इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करूंगा, तो सपोज कर लिया मैंने कि फादर जो है वो एक्स है। सपोज कर लिया मैंने कि लेट द एज ऑफ फादर इज एक्स ईयर, एंड इट्स सन, उसका जो सन है उसकी एज को मैंने मान लो वाई मान लिया। 2 वेरिएबल हो गए ये, क्योंकि एज ऑफ फादर भी अननोन है, एज ऑफ सन भी अननोन है। एज ऑफ फादर, द फादर सेज इज ट्वाइस ऑफ हिज सन, मतलब x जो है वो 2y के बराबर है। दिस इज इक्वेशन। इसी को हम बोलते हैं इक्वेशन। इसमें वेरिएबल आया है x और y, इक्वल का चिन्ह आया है, और कांस्टेंट भी यहाँ पे 2 दिख रहा है आपको रिलेशन बनाने के लिए। तो इस तरीके से जो है आप ये जो है इसको बोलते हैं इक्वेशन। ओके, और इनको सॉल्व करने के लिए आपने मेथड्स पढ़ी हैं 10th में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए, सिंगल वेरिएबल है तो सिंगल इक्वेशन चाहिए। तो ये इक्वेशन के टाइप्स हैं, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्राइडेटिक इक्वेशन, एंड सो ऑन। ओके, अब यहाँ पे हम एक नई चीज पढ़ रहे हैं, वो है इन इक्वेशन। ये लीनियर वर्ड तो बाद में लगा हुआ है, पहले आएगा इन इक्वेशन। तो हमने ये पढ़ा है इक्वेशन, और अब पढ़ रहे हैं हम इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन में और इक्वेशन में अंतर क्या है? इन इक्वेशन और इक्वेशन में अंतर है, कांस्टेंट भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा, लेकिन इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा। अब आप देखेंगे इक्वल का चिन्ह नहीं आएगा, बल्कि सिंबल कौन सा आएगा? साइन। साइन आएगा, ये 4 लगे हुए हैं। ग्रेटर देन का सिंबल आ जाएगा, लेस देन का आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ये सिंबल यदि आते हैं तो उसको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। ओके, बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है। कांस्टेंट भी आएगा, वेरिएबल भी आएगा, और ये इनमें से कोई सिंबल आएगा, तो हम उसको बोलते हैं, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं हम इन इक्वेशन। और लीनियर कब बोलते हैं? लीनियर इक्वल टू। तो कई बार मैथमेटिक्स में क्या है कि लैंग्वेज जो होती है उस पर डिपेंड करता है कौन सा चिन्ह आएगा। तभी आप जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इस चैप्टर में हमको पढ़ना, इसके अलावा क्या पढ़ना हमको? लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सपोज कर लीजिए क्वेश्चन है आपके पास 3x माइनस 6 लेस देन और इक्वल टू 12। ये देखिए, आप इसको हम बोलेंगे इन इक्वेशन। सपोज कर लीजिए ये क्वेश्चन क्लास 6 या 7 में आया होता, और क्वेश्चन ऐसा आया होता,
ये क्लास 6 या 7th का क्वेश्चन है। यहाँ पे इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। यदि आपको इसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे 3x बराबर 18 देन x बराबर 6। ये सॉल्व करना आपने पढ़ा है छोटी क्लासेस में। -6 का ट्रांसफर कर लिया, 18 हो गया, फिर 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो वो डिवाइड में हो गया, तो 18/3 6 हो गया। ये जो सॉल्यूशन आपने किया है इस क्लास 6 7th में है। यही सॉल्यूशन हमको क्लास 11th में करना है। बस ध्यान रखना है कि ये चिन्ह एज इट इज रहेगा और कुछ इसके यहाँ पे रूल्स आएंगे। अभी फिलहाल आप सिंपल इसको ट्रांसफर करेंगे, इसको भी ट्रांसफर करेंगे तो ये आंसर आ गया आपका। देखिए मैंने क्या किया, बहुत सिंपल। -6 का ट्रांसफर किया 18, ये 3 का ट्रांसफर किया 18/3 6। ये सिंबल एज इट इज है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि x की कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है। x की है 6 या 6 से छोटी, 6 भी है, इक्वल भी है, मतलब 6 भी है। 6 या 6 से छोटी वैल्यूज के लिए ये इन इक्वेशन फॉलो करेगा। तो इसका मीनिंग ये हुआ। तो आपको ऐसे करना है, ध्यान रखना है आपको। जैसे आप लोअर क्लासेस में बोथ साइड ऐड कर सकते हैं इक्वल नंबर को, बोथ साइड आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बोथ साइड आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बोथ साइड आप डिवाइड कर सकते हैं। ये सारे काम आप यहाँ भी कर सकते हैं। केवल एक चीज ध्यान रखेंगे आप कि जब आप बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, तो यदि आप पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सपोज कर लीजिए क्वेश्चन लिखा है 4 इज लेस देन 6। ये देखिए आप ध्यान से चिन्ह, ये चिन्ह कोई भी हो सकता है, 4 चिन्ह है ये, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इनमें से कोई भी चिन्ह आएगा। आप बोथ साइड आप इक्वल नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लाइक दैट मैंने क्या किया, इसमें बोथ साइड 1 ऐड कर दिया। बोथ साइड 1 ऐड करूंगा मैं तब भी इस आइडेंटिटी में कोई फर्क नहीं आएगा। बिकॉज इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 4 छोटा है और 6 बड़ा है। और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 5 छोटा है और 7 बड़ा है। मतलब मीनिंग सेम है, इस तरफ वाला नंबर छोटा है, इस तरफ वाला नंबर बड़ा है। तो ये चिन्ह में कोई चेंजेस नहीं आता यदि आप इक्वल नंबर ऐड कर रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दीजिए, मल्टीप्लाई जब करेंगे आप, यदि आप सपोज कर लीजिए आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यदि आप पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज है मैंने 2 का कर लिया, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, आंसर तब भी सही है। आपने बोथ साइड 2 का मल्टीप्लाई कर लिया तो 4 2 जा 8 और 6 2 जा 12। इक्वल नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, लेकिन वो भी ध्यान रखेंगे पॉजिटिव। सपोज कर लो आपने नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ जो है -2 मल्टीप्लाई कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। मैंने बोथ साइड -2 मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे क्या हो गया -8 और यहाँ पे हो गया -12। अब क्या ये सिंबल सही है, ये सही लिखा है? बिकॉज -8 जो होता है वो बड़ा होता है और -12 छोटा होता है। नेगेटिव नंबर में उल्टा काउंटिंग होता है। तो ये तो गड़बड़ हो गया। वो गड़बड़ कहाँ पे हुआ, गड़बड़ ये हुआ कि मैंने -2 का बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, इसके कारण ये साइन आया है। इसका मतलब ये आइडेंटिटी आप जब भी यूज करें, बोथ साइड जब आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई करें तो ध्यान रखेंगे ये चिन्ह जो है पलट जाए। तो ये जो है आपके पास, ये ध्यान रखेंगे नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करते टाइम, मल्टीप्लाई करिए या डिवाइड करिए या कैंसिल करिए, बोथ तीनों केसों में, क्या ध्यान रखना आपको कि जब भी आप नेगेटिव का चेंजेस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या आप डिवाइड करते हैं या आप काटते हैं, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। ठीक है, बस बाकी एज इट इज जो रूल आपने पढ़े हुए हैं ट्रांसफर करने के, वो सब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इसका आंसर क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं 100/24। ध्यान दीजिए मैंने क्या किया, ये चिन्ह को आप भूल जाइए। मान लो इक्वल होता तो आप 24 का डिवाइड करते हैं, तो मैंने भी डिवाइड कर दिया, कर सकते हैं आप ऐसा। ये सिंबल एज इट इज। ओके, अब 100 में यदि आप 24 डिवाइड करते हैं
तो 100 में पूरा पूरा भाग तो जाएगा नहीं, कितने बार जाएगा भाग? इसका आंसर कितना आएगा? 100 में यदि आप 24 का डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका आंसर क्या आएगा? और यदि आप और पॉइंट लगाएंगे आप तो 4 पॉइंट समथिंग, 4 पॉइंट समथिंग। ओके, मैंने क्या किया, 4 और डिवाइड कर दिया, तो आप ये आपके पास ये वैल्यू आई है। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है x का वैल्यू 4.1 से छोटा। आप हमेशा एक नंबर लाइन बनाएंगे, नंबर लाइन, और नंबर लाइन बनाते टाइम ध्यान रखेंगे आप, ये हो गया मेरे लिए, मान लो सपोज कर लो 4, ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन उस तरफ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस तरफ नेगेटिव वैल्यू आती जाएगी। मान लो ये 4 है, इस तरफ आएगा छोटा नंबर 4 से छोटा, ये क्या बोल रहा है आपसे? 4.1, तो ये 4 तो ये है, और 4.1 कहां पे आएगा? 4.1 इसके बाजू में आएगा, यहाँ पे आएगा 4.1। तो 4.1 से छोटा मतलब इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ। अब क्या करेंगे इसमें? आपको पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है x इज अ नेचुरल नंबर, 4.1 से छोटा नेचुरल नंबर बताइए। 1 2 3 4, ओके, दिस इज द आंसर। बिकॉज आपसे उसने बोला है नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर होता है सबसे छोटा 1, तो 4 पॉइंट से छोटा, 4.1 से छोटा, तो 4, आप नंबर लाइन देखिए, नंबर लाइन पे आप नंबर लाइन पे 4, फिर आएगा यहाँ पे 3 2 1, दिस इज द आंसर बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर। अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन बोला इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर। इंटीजर का मतलब हो जाएगा 4 भी आएगा, 3 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 -2 -3 -4 डैश 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 डैश। सारे इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर का मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। तो इसका आंसर क्या आएगा? अगले वाले का आंसर आएगा 4 3 2 1 0 -1 डैश डैश डैश। आप यहां से इसको क्लोज कर सकते हैं और यहां ओपन कर सकते हैं। दिस इज द आंसर। मतलब x जो है वो इंटीजर होगा, इस, और x किससे छोटा है? 4.1 से छोटा, इस तरफ। तो 4 3 2 1 0 डैश 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 -1 सो ऑन। आप इस तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं, या आप इसका आंसर 1 -x + 5 3x + 5 9x -8x -3। वेरी सिंपल एक्सरसाइज। आपको जैसे आप छोटी कक्षाओं में करते हैं ट्रांसफर, वैसे ही करना है। ये सिंबल को ध्यान रखना, बस ये सिंबल एज इट इज रहेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया? 37 एज इट इज, -3x -5, ये माइनस को पहले अंदर कर दिया मैंने। यहां भी ऐसे ही करता हूं मैं, 9x -8x + 24, सिंपल, आपने अंदर कर दिया माइनस को। इसके बाद यहां पे सॉल्व करेंगे तो ये एज इट इज 37 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 32, ये एज इट इज 9 में से 8 जाएगा, x + 24। वेरी सिंपल, ओके। अब इसके बाद ध्यान रखना है आपको क्या करना है, x वाला एक साइड करना है और जो कांस्टेंट है वो एक साइड करना है। तो -3x एज इट इज, ये वाला x इस तरफ आएगा और ये एज इट इज, ऐसे करते हैं आप ट्रांसफर भी। यहां इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? -4x, यहां पे सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? -8। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है स्टेप को, यहां तक तो आसान है, सिंपल है। अब यहां पे नेगेटिव आ गया है, अब नेगेटिव आ गया है, यदि आप बोथ साइड नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं, -1 का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड, या माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, तो ये साइन चेंज हो जाएगा। इस साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इस साइन को मैंने ऐसा लिख दिया और माइनस को काट दिया, या माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड। ध्यान रखेंगे जब आप नेगेटिव का मल्टीप्लाई करते हैं या नेगेटिव को काटते हैं, ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। अब आप 4 का ट्रांसफर कर दीजिए, तो 4 का ट्रांसफर हो गया, तो यहां से 2, दिस इज द आंसर। ये आंसर है। इसका मतलब है x का वैल्यू 2 से छोटा या 2 के बराबर इस इक्वेशन में फॉलो करेगा। ओके, तो ऐसे सिंपल आपको सॉल्व करना है, सिर्फ ये स्टेप को ध्यान रखना है।
ये स्टेप किसी किसी क्वेश्चन में आएगी नेगेटिव वाली, तो वहां पे आपको थोड़ा चिन्ह को चेंज करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है करिएगा 20th तक। सभी नाम के बच्चे को 70 और 75, एक में मिले 70, एक में मिले 75, दो टेस्ट हुए हैं। और फाइंड द मिनिमम मार्क्स शुड गेट द थर्ड टेस्ट। अब थर्ड टेस्ट में उसको कितने नंबर मिले, थर्ड का मालूम नहीं कितना है, तो वेरी सिंपल, मैंने x मान लिया। आपको मालूम है फर्स्ट टेस्ट में 70 नंबर मिले हैं, सेकंड में 75, थर्ड में x नहीं मालूम, मतलब x। आपको बताना है x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। मिनिमम का मतलब होता है आप जब वैल्यू लगाएंगे तो x का मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब होगा छोटे छोटा। हैव टू एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। तीनों टेस्ट का जो सब्जेक्ट मार्क्स होगा एटलीस्ट कितना दिया है उसने 60, कम से कम 60 नंबर आएंगे तीनों टेस्ट में एवरेज। तो एवरेज का मतलब आप जानते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज का मतलब होता है दिस, तीनों टेस्ट, पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट, थर्ड टेस्ट, तीनों का एवरेज, एवरेज मतलब मीन, ये आ गया मीन। वो ये बोल रहा है आपसे कि ये जो मीन आएगा ये एट लीस्ट, ये ध्यान रखेंगे आप, एक वर्ड आएगा एट लीस्ट, एक वर्ड आएगा एट लीस्ट और एक वर्ड आएगा एट मोस्ट। मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, एट लीस्ट, एट मोस्ट। एट लीस्ट का मतलब कम से कम, कम से कम, और एट मोस्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो देखिए मैथमेटिक्स में लीस्ट जो होता है, मान लो मैंने बोला x का एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब हो जाएगा, एटलीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा, मान लो मैंने बोला 4, कम से कम 4, कम से कम 4। देखिए आप ये हो जाएगा चिन्ह इसका। सपोज कर लो एक क्वेश्चन मैंने बोला आपसे कि x का एटलीस्ट वैल्यू 4 होगा, एटलीस्ट वैल्यू, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 4 होगा, तो 4 हो गया लोअर और 4 से बड़ा भी हो सकता है, तो कम से कम 4। तो कम से कम का मतलब होता है 4 के बराबर या 4 से बड़ा। ये मीनिंग को आपको ध्यान से समझना है। और एट मोस्ट का मतलब क्या होता है, एट मोस्ट का मतलब होता है दिस, एट मोस्ट का मतलब दिस, बिकॉज इसका मतलब क्या है, x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा 4, मतलब हाईएस्ट 4, इसका मतलब 4 से छोटा भी संभव है। आप जब कोई भी क्वेश्चन पेपर देते हैं तो ऊपर क्या लिखा रहता है क्वेश्चन पेपर में, मैक्सिमम मार्क्स, क्या लिखा रहता है, mm, मैक्सिमम मार्क्स 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है हाईएस्ट मार्क 100 है। इसका मतलब बच्चा कितने नंबर लाएगा, इसका मतलब बच्चा जो है 100 या 100 से कम लाएगा। तो इसका मतलब है एट मोस्ट। तो आप समझिए, ध्यान समझ लीजिए कि सपोज कर लीजिए क्लास में ये बच्चे का नाम है एक्स, तो एक्स नाम का बच्चा कितने नंबर लाएगा, वो जो आपका जो क्वेश्चन पेपर में ऊपर लिखा है mm, mm का मतलब 100। अब 100 का मतलब है या तो बच्चा 100 लाएगा पूरा पूरा या 100 से छोटा लाएगा, 100 से बड़ा तो आ ही नहीं सकता, अधिकतम 100 मार्क्स है। तो यहां पर भी आप ध्यान रखेंगे एट मोस्ट। तो मैथमेटिक्स में ये बड़ा मैजिक है कि आया है एट मोस्ट, एट मोस्ट, और चिन्ह आ रहा है काय का, देखिए ध्यान से आप, चिन्ह कौन सा आ रहा है, चिन्ह आ रहा है लेस देन और इक्वल टू, और वर्ड आ रहा है एट लीस्ट, लीस्ट आ रहा है, लीस्ट का मतलब होता है छोटा, बट चिन्ह कौन सा आ रहा है, तो ये चिन्ह पे मत जाइए, मीनिंग पे जाइए, मीनिंग पे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन में क्या बोला उसने कि इसका एटलीस्ट, इसका एटलीस्ट सब्जेक्ट एवरेज कितना है 60, मतलब जो एवरेज है वो कम से कम 60 है, ज्यादा ज्यादा 60 से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन 60 तो होना ही चाहिए तीनों टेस्ट मिला के। तो इसको आप सॉल्व कर दीजिए इस क्वेश्चन को। ये आपका हो गया इक्वेशन जो आपने पढ़ के बनाया है इन इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे, इनको ऐड कर लीजिएगा। ये जो 3 है इसको मैंने यहां ट्रांसफर कर दिया, ये 3 का ट्रांसफर कर दिया तो हो गया 180, इसको ऐड कर दिया। यहां से मैंने x का वैल्यू निकाल लिया 180 माइनस 145, देन x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपको कितना 25,
35। 180 में से 145 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो वो 35। इसका मीनिंग क्या निकला? इसका मीनिंग ये निकला कि वो बच्चा जो रवि नाम का बच्चा है वो थर्ड टेस्ट में कितने नंबर लाएगा? ज्यादा नंबर लाएगा। वो कम से कम 35 नंबर लाना है। आप जब एग्जाम देते हैं ना तो आप ये सोचते हैं ना, अरे यार मैंने जो है मैथ्स में इतने आ गए, एक ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल मान दिया मैंने, ट्रायंगल, इसमें जो लॉन्गेस्ट साइड है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज 3 टाइम द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड मान लो ये है, ये लॉन्गेस्ट साइड है, शॉर्टेस्ट साइड को मैंने मान लिया x, तो लॉन्गेस्ट साइड क्या है बोल रहा है वो? लॉन्गेस्ट साइड है इससे 3 टाइम्स, इससे क्या है 3 टाइम्स। छोटी जो सबसे छोटा वाला साइड है ट्रायंगल का उससे थ्राइस है, ये थ्राइस है मतलब 3 टाइम है। कौन? लॉन्गेस्ट। तो मान लो लॉन्गेस्ट साइड ये साइड थी, तो ये है 3x, ये है x। आगे क्या बोलता है वो आपसे? एंड द थर्ड साइड, थर्ड मतलब एक और बच गई अभी ये। अब ये क्या है बोल रहा है वो? ये है 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर। शॉर्टर का मतलब माइनस किससे? लॉन्गेस्ट साइड से। और लॉन्गेस्ट साइड क्या है? ये है। आपके पास है तीनों साइड आ गई, तीनों साइड। सबसे छोटा साइड को मैंने x माना, तो लॉन्गेस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लॉन्गेस्ट साइड क्या है? इसका 3 टाइम दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में। और जो रिमेनिंग साइड बच गया है वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 कम, मतलब 3x-2। क्वेश्चन क्या है आगे आपसे? द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल, पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, इन सबको जोड़ दीजिए, x 3x 3x-2, तो पेरीमीटर कितना आ गया? ये 7x-2। दिस इज द पेरीमीटर। क्वेश्चन क्या है? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल मींस दिस इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, एट लीस्ट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये जो पेरीमीटर है ये एट लीस्ट कितना है बोल रहा है वो? एट लीस्ट 61। आप ध्यान रखेंगे एट लीस्ट का सिंबल कौन सा है? एट लीस्ट का सिंबल है ग्रेटर देन इक्वल टू। अभी समझाया मैंने आपको, इसको सॉल्व करना है। यदि यहाँ पे एट मोस्ट आएगा तो चिन्ह वाला आएगा, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे दिया है एट लीस्ट, इसको सॉल्व कर दीजिए, तो ये 2 का ट्रांसफर हो गया। देन इसको सॉल्व कर दीजिए, ये आ गया 9। ओके, तो दिस इज द आंसर। आंसर क्या है? आंसर ये है कि जो ट्रायंगल का जो साइड है वो, ये जो साइड है आपको शॉर्टेस्ट साइड है वो 9 या 9 से बड़ा, 9 या 9 से बड़ा, ये साइड होगा 9 या 9 से बड़ा, फिर उसका थ्राइस ये, और उससे 2 कम ये। इस तरीके से जब भी आप इस ट्रायंगल को बनाएंगे तो मिनिमम पेरीमीटर जो है उसका, एटलीस्ट पेरीमीटर 7x-2 कितना होगा बोल रहा है वो? 61 से छोटा या बड़ा या बराबर। तो ये क्वेश्चन की मीनिंग को आपको समझना है। ये सब आपने छोटी क्लास में पढ़े हुए हैं, बस अंतर यहाँ पे ये चिन्ह का आ रहा है, बस ये चिन्ह जो है नया आया है आपके लिए, इसलिए इसका नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? इन इक्वेशन। अदरवाइज ये क्वेश्चन सारे किए हैं हमने छोटी कक्षाओं में, बस यहाँ इक्वल का चिन्ह आता था, तो इक्वल का चिन्ह लगाना है हमको लगाना है ग्रेटर देन या लेस देन। ये वाला चैप्टर आप आज सॉल्व कर लीजिए। ओके।